नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। यहाँ पर हम जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है मेंस एग्जाम से रिलेटेड उनको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस सेशन में हम स्पेस टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम एचएस और एचपीएनटी मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसे एक प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम जो है इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का यूसेज किया गया है। स्पेस टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर के एप्लीकेशन को जो है ये बहुत ही इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम है, राइट। तो इस तरह के जो स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, वो क्या एग्जाम में आते हैं। तो आप यहाँ पर 2019 का एक सवाल देख सकते हो, जीएस पेपर 3 में ये आया था। डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन यूटिलिटीज मैपिंग ऑफ स्मार्ट सिटीज प्लान। तो 3 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अगर मैं आपको बताऊं, 4 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि मिशन से रिलेटेड है डायरेक्टली। अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन 4, अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन 6, ये जो हुए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा ये होता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी अगर किसी भी स्कीम में, किसी भी प्रोग्राम में अगर यूज की गई हो तो उसको उससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाता है। तो आपको वो प्रिपेयर करना होता है। ये उसी तरह का सवाल है जहां पर कृषि यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में ये भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम जो कि डायरेक्ट यूसेज स्पेस टेक्नोलॉजी का कर रहा है थ्रू लॉन्चिंग डेडिकेटेड सैटेलाइट्स, उसको जो है उससे रिलेटेड सवाल एग्जाम में आ सकता है। तीसरे तरह का ऐसे सवाल आते हैं जहां पर स्पेस टेक्नोलॉजी के स्पेसिफिक ब्रॉड एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं या फिर आपके लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं 20 मार्क्स के लिए। जनरली स्पेस टेक्नोलॉजी और ये स्कीम्स को लिंक करने वाला सवाल 8 मार्क्स के लिए आता है। तो इस तरीके के एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है जहां पर हम ये समझ पाए कि कौन से करंट अफेयर्स को हमें फॉलो करना चाहिए, कौन से करंट अफेयर को हमें प्रिपेयर करना चाहिए डिटेल में, ताकि एग्जाम में अगर वो आता है तो हम रेडी रहें। तो ये एक ऐसा करंट अफेयर है जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए और इससे रिलेटेड 4 या 8 मार्क्स का सवाल पूछा जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर हम इस से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम ये है क्या एक्चुअली? तो ये प्रोग्राम अभी प्रपोज किया गया है इसरो के द्वारा हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा प्रपोज किया गया है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का यूसेज एग्रीकल्चर सेक्टर में किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले सैटेलाइट्स कितने, मिनिमम ऑफ 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा, ये चीज कही गई है। ये 2 सैटेलाइट्स जो है वो एक कॉन्स्टिलेशन बनाएंगे और साथ में काम करते हुए ग्राउंड स्टेशन से डेटा एक्सचेंज करेंगे, ताकि डेडिकेटेड जो ये सैटेलाइट्स हैं वो डेडिकेटेड डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे? बहुत इंपॉर्टेंटली क्रॉप फोरकास्टिंग होगा, जहां पर क्रॉप्स कैसे कौन से एरिया में लगाने हैं, साथ में क्रॉप्स अगर ग्रो हो रहे हैं तो वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस वहां के किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, उनका इफेक्ट क्या हो सकता है, ये सब एसेस करने में हेल्प करेगा। क्योंकि वेदर, क्लाइमेट, लोकेशन स्पेसिफिक जो डेटा है, जियोग्राफिकल डेटा, वो प्रोवाइड करने के लिए सैटेलाइट्स का जो है बहुत ही अच्छा यूज किया जाता है। पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, जहां पर इनको यूज किया जा सकता है क्योंकि लोकेशन स्पेसिफिक डेटा प्रोवाइड किया जाता है। तो इस लोकेशन में कौन से एरिया में सॉइल टाइप किस तरीके का है, कौन से क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, उसके बेसिस पर हम प्रोग्राम कर सकते हैं ड्रोन्स के थ्रू जो है ये पूरा पेस्टिसाइड जो है वो स्प्रे हो गया, राइट। तो ये चीजें की जा सकती हैं और इसमें सैटेलाइट डेटा का, लोकेशन स्पेसिफिक डेटा का यूसेज किया जा सकता है। इरिगेशन के लिए सेम तरीके से सॉइल का जो डेटा है वो प्रोवाइड करना, तो ये जो है ऊपर से रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस का यूसेज करके वहां से सेंस करते हुए कि सॉइल किस तरीके से चेंज हो रहा है, सॉइल में चेंजेस कैसे आ रहे हैं, उन चेंजेस के वजह से, और ग्राउंड स्टेशन जो डेटा है वो और भी आगे रिसर्च सेंटर्स तक पहुंचाएंगे ताकि उसका असेसमेंट किया जा सके और उसके बेसिस पर किस तरीके के फर्टिलाइजर्स और कौन से क्रॉप्स ग्रो करने हैं, ये इंफॉर्मेशन फार्मर को प्रोवाइड किया जा सके। जनरेशन ऑफ क्रिटिकल डेटा जो कि ड्रॉट, फेमाइन, इस तरीके के सिचुएशन से रिलेटेड हो। ओके, तो ये सारे मेन एप्लीकेशंस है। अब इसकी ओनरशिप जो है, ये सैटेलाइट्स की ओनरशिप इसरो की नहीं होगी, इट विल बी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर।
ठीक है। इसरो इसमें क्या रोल प्ले करेगा? इट विल बी प्रोवाइडिंग द टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है। एक टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का रोल इसरो का होगा। इन सैटेलाइट्स का जो ओनरशिप है, डायरेक्ट ओनरशिप होगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्ट्री का है। अब इससे रिलेटेड जो अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा है वो तो आता है, इस डेटा को यूज किया जाता है एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस के लिए ऑलरेडी। तो उस डेटा को भी और भी ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उस डेटा का यूसेज अच्छे से हो ये इंश्योर करने के लिए एक काउंसिल को बनाया जाएगा जिसे अर्थ ऑब्जर्वेशन काउंसिल कहा गया है। तो इस काउंसिल के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है जो भी अभी प्रेजेंट इश्यूज हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा से रिलेटेड, यानी कि रिमोट सेंसिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन, जो सैटेलाइट बहुत ही करीब से इंडिया के पूरे लैंड को ऑब्जर्व करते हुए उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो अर्थ ऑब्जर्वेशन हो गया। और वो डेटा जो आता है उसकी यूसेज है, उससे रिलेटेड कुछ डेफिशिएंसीज है, तो उनको, उन डेफिशिएंसीज को फिल करने के लिए, उन डेफिशिएंसीज को हटाने के लिए ये काउंसिल बनाई गई है। तो वो डेफिशिएंसीज को फिल करने का काम, उससे रिलेटेड पॉलिसी जो डिसीजंस है वो सेंट्रलाइज्ड मैनर में लिए जाएंगे। कौन से डेफिशिएंसीज है? डिसकंटिन्यूटी इन अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन, 2 मिशन किए एंड बहुत सालों बाद फिर अगला मिशन कर रहे हैं हम अर्थ ऑब्जर्वेशन का। तो कंटिन्यूटी में सैटेलाइट्स हमें लॉन्च करते रहने हैं ताकि जो सैटेलाइट्स ऑलरेडी यूसेज में नहीं है उनको जल्दी से रिप्लेस किया जा सके, ताकि कंटिन्यूटी रहे डेटा प्रोविजन में। इसके साथ लो यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिमोट सेंसिंग डेटा तो आता है पर उसकी यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो ऑप्टिमम कैसे हम यूज कर पाएंगे? टेक्नोलॉजी गैप्स जो हैं इन सारी चीजों में इनको फिल करने का काम, साथ में एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रीमलाइन मैकेनिज्म, इस डेटा को प्रोसेस करने का, और इंडस्ट्री को जिस तरीके से चाहिए, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से उस डेटा को प्रोसेस करना होता है। आप रॉ डेटा नहीं दे सकते, राइट? तो उस डेटा को, लोकेशन स्पेसिफिक डेटा को प्रोसेस करना है, उन तक पहुंचाना है। तो इनसे रिलेटेड जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने का काम इस काउंसिल के द्वारा किया जाएगा। ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं एज पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो कि एग्रीकल्चरल फील्ड में स्पेस टेक्नोलॉजी का यूसेज करेगा। तो ये था इस प्रोग्राम से रिलेटेड। अब इससे पहले 2017 में एक प्रोग्राम आया था, नेशनल प्रोग्राम ऑन यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर, NPSTA नाम का ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को जो है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, उस समय जो इसका नाम था, इस डिपार्टमेंट के द्वारा जो है शुरुआत की गई थी। ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी का यूसेज एग्रीकल्चर में किया जाएगा, और इसके तहत और भी जो प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे थे उनको सब्ज्यूम किया गया इस पूरे नेशनल प्रोग्राम के तहत। 2017 में ये आया जहां पर इसका एम था स्पेस एंड जियो स्पेशियल टूल्स को एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जा सके। ठीक है, सेम स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर के लिए किया जा सके, ये इसका एम है। 4 सब प्रोग्राम्स इसमें जो है लाए गए, जहां पर क्रॉप असेसमेंट मॉनिटरिंग सबसे पहला है, एग्रीकल्चरल रिसोर्स का मैनेजमेंट, जहां जो रिसोर्सेज हैं उनका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, सीड्स किस तरीके से जो है यूज किए जाने चाहिए, कौन से लोकेशन में, कौन से एरिया में, सॉइल टाइप क्या है वहां का, ये सब जो है वो असेस करना। डिजास्टर मॉनिटरिंग एंड मिटिगेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसका है, जहां पर ऑब्वियसली डिजास्टर्स के वजह से एग्रीकल्चरल फील्ड्स पर, लोकेशंस पर बहुत ज्यादा असर होता है, तो इनकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी है इसका पार्ट। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन एप्लीकेशंस, यानी कि लोकेशन स्पेसिफिक डेटा और नेविगेशन जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, राइट? तो ये सारी चीजें इस नेशनल प्रोग्राम का पार्ट है। और इसमें हमारे जो करंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो उनको सब्ज्यूम किया जा रहा है। For example, forecasting agricultural output using space agrometeorology and land-based observations, यानी कि फसल नाम का ये जो इम्पोर्टेंट एक प्रोग्राम है, इसके तहत स्पेस एग्रोमेटियोरोलॉजी, इनके जो डेटा है उनको यूज किया जाएगा फॉर फॉरकास्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट। ठीक है, सिंपली स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चरल आउटपुट को फोरकास्ट करने के लिए इस प्रोग्राम के थ्रू किया जा रहा है। अब NADAMS नाम का ये प्रोजेक्ट है नादाम्स, जो कि नेशनल एग्रीकल्चरल ड्रॉट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है ड्रॉट असेस करना, यानी कि सॉइल और वाटर कंडीशंस किस तरीके से हैं, कैसे वो डिटीरियोरेट हो रहे हैं, इनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो इसके थ्रू जो है
प्रोवाइड की जा रही है और ये स्पेसिफिकली 17 स्टेट्स में शुरू किया गया था। आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, राइट। तो इन सारे स्टेट्स में शुरू किया गया था जो कि एक्सपैंड हो चुका है अभी। इसके साथ चमन नाम का ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जो है वो भी इस नेशनल प्रोग्राम का पार्ट है, जो कि हॉर्टिकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम हॉर्टिकल्चर सेक्टर से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करने का काम इसके थ्रू किया जाता है, राइट। इसके साथ किसान जो कि क्रॉप इंश्योरेंस का प्रोग्राम है एंड क्रॉप इंटेंसिफिकेशन प्लानिंग, ये सब भी इस नेशनल प्रोग्राम का पार्ट है, राइट। तो हमने इनिशिएटिव डिस्कस कर लिए जो कि लिंक करते हैं हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस उसमें हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो इनसे रिलेटेड बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कशन कर लिया। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम। 4 मार्क्स के लिए 60 वर्ड्स में अगर इसको आपको आंसर करना है तो आप क्या पॉइंट्स लिखोगे, आप कमेंट सेक्शन में उन पॉइंट्स को स्पेसिफिकली जो है लिख सकते हो और उसको हम इवैल्यूएट करेंगे, राइट दोस्तों। तो इसके साथ अलाउ मी टू एंड दिस सेशन। ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए। इन वीडियोस का आपका जो भी फीडबैक है वो प्लीज प्रोवाइड करिएगा इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।